आखिर कैसे दिल्ली की तंग गलियों में रहने वाला रघु कामयाब हो गया? मुंबई की तंग और भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर 16 साल का अर्जुन अपनी माँ के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। उस कमरे में ना एसी था ना टीवी, सिर्फ एक पुरानी सिलाई मशीन, एक स्टील की अलमारी और एक चारपाई। मगर उसी कमरे में एक सपना पल रहा था, एक बड़ा सपना। अर्जुन का बचपन संघर्षों से भरा था। उसके पिता एक सड़क हादसे में तब गुजर गए जब वो केवल 7 साल का था। माँ ने सिलाई करके जैसे तैसे अर्जुन को पाला। सुबह का पहला काम था ग्राहक के दिए कपड़े सिलना, और शाम को स्कूल से लौटते ही अर्जुन भी माँ के पास बैठकर कपड़े काटने में मदद करता। लेकिन जब रात होती और पूरा मोहल्ला सो जाता, तब अर्जुन छत पर जाकर आकाश की ओर देखता। वो तारों की रोशनी में अपने सपनों का नक्शा बनाता। उसका सपना था एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप शुरू करना। ये सपना इतना बड़ा था कि उसके दोस्त उसे फिल्मी कहते और स्कूल के मास्टर ताना मारते, अरे पहले 12वीं पास कर ले बेटा, फिर देखेंगे तेरी कंपनी। लेकिन अर्जुन के भीतर एक आद थी, कुछ कर दिखाने की जिद। फिर एक दिन स्कूल में एक वर्कशॉप हुई। वहां एक युवा एंटरप्रेन्योर आया था जो कभी सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था और आज एक सक्सेसफुल स्टार्टअप चला रहा था। उसने बताया कि उसने कैसे सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट से शुरुआत की थी। उस वक्त अर्जुन की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने उसके सपनों में जान फूंक दी हो। उस रात अर्जुन ने खाना नहीं खाया, ना ही जल्दी सोया। उसने मोबाइल से इंटरनेट खंगाल डाला, स्टार्टअप्स, बिजनेस आइडियाज, टेक्नोलॉजी, और वहीं अपने मन में एक वादा कर लिया, मैं भी करूंगा कुछ बड़ा, कुछ अलग। जब उसने अपनी माँ से अपने सपने के बारे में बात की तो माँ डर गई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा ये सब बड़े लोगों के खेल हैं, हमारे जैसे लोग नौकरी कर लें वही बहुत है। पड़ोसी भी ताना मारते, बड़ी बड़ी बातें करने से पेट नहीं भरता। लेकिन अर्जुन डिगा नहीं। उसने माँ से कहा, आप मुझ पर भरोसा रखिए माँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। वक्त ने करवट ली जब स्कूल के कंप्यूटर टीचर मिस्टर घोष अर्जुन की लगन से प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन को अपने गाइडेंस में लिया, उसे प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग और स्टार्टअप स्ट्रैटेजी सिखाई। घोष सर कहते, सपना अगर बड़ा है तो मेहनत उससे भी बड़ी होनी चाहिए। अब अर्जुन के पास सिर्फ सपना नहीं था, एक आइडिया भी था, एक मोबाइल ऐप जो छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन बेचने में मदद करे। उसने अपने 2 दोस्तों तबीर और रहमान को साथ जोड़ा। तीनों ने मिलकर रात रात भर जागकर ऐप पर काम किया। किताबें, यूट्यूब ट्यूटोरियल, ओपन सोर्स कोड, जो मिला उससे सीखा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। ऐप बार बार क्रैश होती, लोगों का भरोसा नहीं बनता और निवेशक सुनते ही मना कर देते। कभी कभी दिल टूटता, लेकिन अर्जुन कहता, अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। एक दिन उन्हें मौका मिला, शहर में एक स्थानीय स्टार्टअप पिचिंग इवेंट का। शहर के बड़े निवेशक आने वाले थे। यह अर्जुन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने पूरी रात तैयारी की, हर स्लाइड पे मेहनत की, हर शब्द बार बार दोहराया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ जुनून था। लेकिन जैसे ही मंच पर अर्जुन की बारी आई, प्रोजेक्टर बंद हो गया। पूरी भीड़ हंसने लगी। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर माइक उठाया और बोला, इस ऐप के पीछे सिर्फ कोड नहीं है, मेरी माँ की मेहनत है, उस हर दुकानदार की जद्दोजहद है जो ऑनलाइन नहीं आ पाता। हॉल में सन्नाटा छा गया। जब अर्जुन ने बोलना खत्म किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एक एंजल इन्वेस्टर ने उसे 10 लाख रुपए का फंड ऑफर किया। अब अर्जुन के पास सिर्फ सपना नहीं था, एक पहचान भी थी। उसने ऐप को प्रोफेशनल तरीके से डेवलप किया, छोटे दुकानदारों को जोड़ा। कुछ ही महीनों में 10,000 से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके थे। अर्जुन अब भी उसी गली में रहता था, लेकिन अब उसकी पहुंच दुनिया भर तक थी। वो अब दूसरे बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाता है, स्कूल जाके कहता है, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं। आज उसका स्टार्टअप कई राज्यों में फैल चुका है। उसकी मां मुस्कुराकर कहती हैं, मेरा बेटा अब सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें सच करता है। और अर्जुन, वो अब भी सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसने हारना कभी सीखा ही नहीं था।